हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 7 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, पूरा मैपिंग के माध्यम से क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्टैटिक जीके बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कई सारे नए डाउट आपके क्लियर होंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि मतलब आपके लिए अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण दिवस और थीम का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वहां आपसे जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे लेवल पे जाके तैयार किया गया है। एक बार वीडियो देखिएगा तब आप लोग जो है कहिएगा कि मतलब सेशन कैसा है, क्योंकि जो है बहुत उसमें जितने मंथ के पूरे क्वेश्चन है विथ डिटेल्स, इतना डिटेल्स शायद कोई देगा, तो डिटेल्स के साथ जो है पूरा बताया गया है। इसलिए जो है लास्ट जा करके देख लीजिएगा वीडियो। आप जो है अगर अक्टूबर नहीं पढ़े होंगे तब भी आप काफी हद तक जो है उससे मदद पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो याद रखना है 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 नवंबर को। तो ये देखिएगा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे इससे जो है वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2014 में इस दिवस की जो है शुरुआत की थी, और यहाँ ये इससे लिखा है, इसे रहेगा ये इसके। तो ये कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बताने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमण जो है जयंती मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? तो 7 नवंबर को। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है ये इनको जो है नोबेल का जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया गया अभी बता देते हैं आपको। तो 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था। देखिए, सीबी रमन इन्हें कहा जाता है, चंद्रशेखर वेंकट रमन है। सीबी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको जो है रमन प्रभाव के लिए कब जो है मतलब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला गया, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। तो 1930 में जो है रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसमें किसी पदार्थ से गुजरने वाला प्रकाश बिखर जाता है और पदार्थ के अणुओं में ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के कारण बिखरे हुए प्रकाश की जो है तरंग बदल जाती है। तो ये याद रखना है आपको, इसी कारण से जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन प्रभाव के कारण। तो ये है देखिएगा सीवी रमन, तो इनको आप इमेज से भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, शारदा सिन्हा का जो है निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्योंकि जो है इनका कल देहांत हो गया है, तो इनके कारण से जो है ये न्यूज में थे। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनेता, लोक गायिका, लेखिका, खिलाड़ी। तो सही उत्तर आपका रहेगा लोक गायिका। ये लोक गायिका है। इनके बारे में देखिएगा, इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, संस्कृत और हिंदी में अपने गीतों के लिए मशहूर लोक गायिका, देखिएगा लोक गायिका शारदा देवी को जो है अक्सर बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको याद रखना है, बिहार कोकिला इन्हें कहा जाता है। बिहार से बिलोंग करती थी और बहुत अच्छा गाती थी, इसीलिए जो है इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। और ये जो है देखिएगा मैथिली, भोजपुरी, इस सब चीजों मतलब ये सब भाषाओं में ज्यादा करके लोग गायिका करते थे, इसीलिए बिहार से संबंधित था, तो इसीलिए इन्हें बिहार का कोकिला कहा जाता है। और ये इन्हें जो है 1991 में पद्मश्री, 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसके बाद 2018 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो जो महत्वपूर्ण पद्म अवार्ड होते हैं उनको जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण छोड़ करके दोनों मिला है, तो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इन्हें जो है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न और मिथिला विभूति सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है आपको, इनके बारे में जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री मोदी भी जो है इनको इनके उसमें जो है दुख व्यक्त किए हैं अपने ट्विटर हैंडल से। तो याद रखना है इसको। देखिएगा, ये है कौन? बिहार कोकिला है शारदा सिन्हा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
संजय कुमार वर्मा जो है किस राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से डीजीपी बने हैं? तो किस राज्य के? उत्तर विकल्प में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। ये देखिएगा, ये है कौन? संजय कुमार वर्मा। तो ये किनके स्थान पर बने हैं? तो यहाँ की जो पहली महिला डीजीपी थी, तो जो है महिला रश्मि शुक्ला, उनको जो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है हटा दिया है। अब आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटा दिया, इसका मतलब क्या है? आप सब जानते होंगे महाराष्ट्र, झारखंड, इस सब राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के समय जब आचार संहिता लग जाता है तो उसमें जो हटाने का, किसी भी अधिकारी को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को होता है। इसलिए जो हो सकता है रश्मि शुक्ला किसी काम में या किसी काम को अच्छे से न टैकल कर पाए हो, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको हटा दिया है। तो महाराष्ट्र को ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के डीजीपी नए बन गए हैं कौन? संजय कुमार वर्मा। अभी आपको ये भी है, झारखंड में भी जो है आचार संहिता लगा है, लेकिन वहां के डीजीपी को और वहां के जो मुख्य सचिव को भी बदला गया है, तो ये भी आपको याद रखना। तो इलेक्शन कमीशन बदलता है। तो कौन बने हैं ये? संजय कुमार वर्मा। और किसका स्थान लिए हैं? तो रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं, तो उनका स्थान लिए हैं। ये देखिएगा, रश्मि शुक्ला ये है और ये कौन है? आपका संजय कुमार वर्मा है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं या होंगे, यह रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। दूसरा है, तीसरा है अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है तथा 2 कार्यकाल से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, यानी 4 वर्ष और 4 वर्ष 8 वर्ष तक कोई का जो है बन सकता। तो क्या आपका ये विकल्प कौन सा इसमें सही है, कौन सा नहीं सही है? तो पहला क्वेश्चन सही है कि हाँ, वह 47वें राष्ट्रपति होंगे। आप सब जानते हैं कल जो है उनके यहाँ जो परसों इलेक्शन था, कल जो है उसका रिजल्ट आया है। तो आपको याद रखना है, ये रिपब्लिकन पार्टी से जो है अपने डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति होंगे। तो ये भी सही है। तीसरा है, ये जो कह रहा है कि 4 वर्ष का कार्यकाल होता है और दूसरे नंबर 2 कार्यकाल से अधिक कोई जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसे आप देखेंगे बराक ओबामा इसके पहले जो थे, उन्होंने 2 कार्यकाल अपना पूरा कर लिया, उसके बाद से भी इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो तीनों विकल्प यहाँ जो है आपका सही रहेगा। तो कौन सा? डी सही रहेगा। 1, 2 एंड 3 देखिएगा, यहाँ 3 है। अगला ये देखिएगा, मतलब इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए, कैसे चुनाव होता है, क्या प्रोसेस है। तो इसको हम डिटेल्स थोड़ा बता देते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे कुछ जो है, मान लीजिए क्वेश्चन ना पूछे लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया जाता है। तो टोटल यहाँ जो है 538 सीट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ जो चुनाव होता है, आपको लगता है कि अमेरिका में ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट जनता डायरेक्ट इनको राष्ट्रपति को चुनती है, लेकिन ये चीज नहीं है। आप 538 जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं, वैसे वहाँ जो है 538 जो है मेंबर होते हैं, उस मेंबर में से जो है चुनाव मतलब उनको वोट दिया जाता है। इनके माध्यम से जो है, जब अगर 270 सीट से ज्यादा जिसका भी हो गया, वो जो है सरकार बनाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 270 जो है वहां बहुमत का जो है आंकड़ा मेजोरिटी है। तो आपको याद रखना। देखिएगा, अभी आज सुबह तक का जो है 295 आंकड़ा ट्रंप के पास पहुंच गया और 270 जबकि वो है मेजोरिटी है। तो ये निश्चित रूप से कौन बनेगा? तो ये है। पहले कल जो है 277 था, लेकिन अभी सुबह इसको देखा गया तो 295, मतलब वोटिंग काउंटिंग यहाँ चल रहा है। क्योंकि जो है 538 सीट है, अभी जो है 538 का पूरा हो नहीं पाया है काउंटिंग, लेकिन जो है इनका 295 हो गया। तो यही विजयी 100% तय है कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। कैमला हैरिस जो है, ये देखिएगा काफी पीछे है। तो यहाँ की जो है पूर्व, अभी वर्तमान में ये जो कौन थी, यहाँ उपराष्ट्रपति थे किसके? डोनाल्ड ट्रंप, इनके कार्यकाल में, जो बाइडेन के कार्यकाल में जो है ये उपराष्ट्रपति थे। तो याद रखना है, यहाँ जो है 50 राज्य हैं, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ जो है जो लाल जो है कलर से है, ये इनके ट्रंप के बहुमत वाला जो है, यहाँ मानने वाले, ट्रंप को मानने वाले, ट्रंप के पार्टी को, रिपब्लिकन को मानने वाले लोग हैं। और ये जो ब्लू है, ये जो है कमला हैरिस को मानने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में अब आप यूएसए के बारे में डिटेल देखिए। तो यहाँ जो है ये जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप है, ये 2017 से 2021 तक, 2016 में चुनाव हुआ था, 2017 में मतलब वो बने थे। 2017 से 2021 तक जो है यूएसए के 45वें राष्ट्रपति बने थे, आपको याद रखना है। और यहाँ जो राष्ट्रपति का भी जैसे चुनाव हो गया, लेकिन ये शपथ कब लेंगे? ये 25 जनवरी 2025 में ये शपथ लेंगे। तो आपको याद रखना 25 जनवरी 2025 को।
तो ये इनका जो अभी प्रोसेस है वोटिंग का और सब जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे अपना कंप्लीट होगा और ये जो है 2025 में अपना शपथ लेंगे, मतलब पद पे अपने बैठेंगे। तो याद रखना है ये चीजें। और उसके बाद यहाँ 2017 से 2021 तक ये रह चुके हैं। अब कहने मतलब अब ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगली बार। और ये 45वें, अब की बार ये कैसे हैं 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि 46वें जो है जो बाइडेन थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो पार्टी भी चेंज हो गई, राष्ट्रपति भी चेंज हो गए। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ उपराष्ट्रपति जो बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति वो ट्रंप के पार्टी में कौन बन रहा है, जेडी वांस। जेडी वांस जो है यहाँ उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। ये चीजें अभी आपको याद रखना है। और अब की बार जो है ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको बता दिया गया। जो देखिए डोनाल्ड ट्रंप को कितना सीट मिला, अभी ये चीज आपको क्लियर हो गया। टोटल अब आप देख लीजिए, टोटल जो मेंबरशिप है 538, वो कैसे कैसे विभाजित होता है। 538 में से इसका आधा करेंगे तो 270 प्लस जो पाएगा 270 सीट, मतलब 269 प्लस, तो 270 सीट जो पाएगा वो जो है बहुमत का आंकड़ा मेजोरिटी क्रॉस कर जाएगा और वो जो है राष्ट्रपति बनेगा। तो ये जो है 295 पहले आप पहुंच गए, तो इसका मतलब यही बनेगा। अब आप जानिएगा यहाँ तीन संसद, यहाँ का जिसे क्या कहते हैं कांग्रेस, यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। आपको याद रखना है इस कांग्रेस में जो है 3 लोग, मतलब 3 लोग क्या 3 जगह से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संसद में तो 2 लोग होते हैं, पहले ये आपको जानना है कौन कौन होता है। एक सीनेट होता है जिसे हम लोग जो है उच्च सदन अपने यहाँ राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा जो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब निम्न सदन। ये उच्च सदन तो होता है सीनेट, और ये जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है निम्न सदन होता है, जिसे लोकसभा कहते हैं। सीनेट में जो है हर अमेरिका में 50 राज्य हैं, ये आपको पता होगा। 50 राज्यों में से जो है हर राज्य में 2 सीट है सीनेट का, तो 50 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 100 सीट। 100 सीट सीनेट का है। और यहाँ जो है इसका देखेंगे तो 435 सीट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, 435 और 100 कितना हो गया 535। और 3 सीट जो है वहां के वाशिंगटन डीसी जो है वहां की राजधानी वाशिंगटन डीसी, तो ये वहां से 3 सीट है। तो 500, ये 435, 100 कितना हो गया 535 और 3 538 सीट के लिए टोटल जो है चुनाव होता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो ये इसके 538 में से कौन 270 जो पाएगा वो जो है चुनाव जीतेगा। तो याद रखना है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा सब चीजें कि यहाँ जो है यहाँ के जो संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 2 सदन होते हैं, और उसके बाद 100 जो है सीनेट से भाग लेते हैं। हर राज्य में जो है 2 सदस्य होते हैं सीनेट से हर राज्य के, और ये 435 सदस्य जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लेकिन ये प्रत्येक राज्य में बराबर नहीं होते, किसी राज्य में ज्यादा होता है, किसी राज्य में कम होता है। और 3 सीट वहां के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर जिसे कहते हैं कह लीजिए, तो उससे 3 सीट वहां से चुनाव हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा 50 राज्य है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ जो है देखिएगा रॉकी माउंटेन्स है, उसके बाद अपलैंचेन इसको पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। और ये सब जो है माउंटेन है, इसको आप मतलब देख सकते हैं। अपलेशियन पर्वत कहते हैं, अपलेशियन माउंटेन ये है। तो यहाँ राकी है और सब जो है इसके पर्वत हैं, तो उसको देख सकते हैं। जो न्यूज में रहे वहां जाकर के यहाँ जैसे 5 झीलें हैं, जैसे ग्रेट लेक इसे कहते हैं, इसको जो ह्यूरॉन और सब जो है इसको आप जाकर के देख लीजिए, मैप में लोकेट करिए, क्योंकि टाइम जो है अभी ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आपको हम पूरा बता देते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को जो है इसरो लॉन्च करेगा। तो किसका है, तो सही उत्तर आपका रहेगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये है मिशन है। याद रखना आपको ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये देखिएगा प्रोबा 3 इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एटोनोमी 3। तो भारत का इसरो जो है इसे दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से जो है लॉन्च करेगा। यह मिशन सूर्य के परिधि चारों ओर जो है के करीब सूर्य के धुंधले कोरोना यानी सन हैजी कोरोना का अध्ययन करेगा। तो यह आपको याद रखना है। ईएसए के बारे में जानिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे कहते हैं। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे तो मई 1975 में इसका स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट में, आपको बता दिया गया था कल ही अभी ये चीज आपको बताया था, तो याद रखना है।
दूसरे नंबर ये 22 सदस्य मिलकर के जो है इसको स्थापित किए हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी को। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सब आप याद रखिएगा। आप देखिएगा कोरोना के यहाँ जो सूर्य है ये, उसके जो यहाँ ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं ये कोरोना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कोरोना। ये इसके जो है और सब चीजें जो है फोटोस्फीयर, सब सरफेस फ्लो, उसके बाद फ्लेयर, ये सब आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा इसके जो ये है धुंधले चीज, ये है कोरोना। तो इसी का अध्ययन करने के लिए जो है इसको भेजा जाएगा। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो और जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। और जरूर इसको जो है अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। अगला है देखिएगा टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में एशिया का सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है। तो किस शहर का है, आपको विकल्प नहीं बता रहे हैं, विकल्प देख लीजिएगा, थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि जो है अभी लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो सही उत्तर आपका रहेगा बेंगलुरु। एशिया में जो है सबसे खराब ट्रैफिक कहाँ का है, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, अपने इंडिया का जो है कर्नाटक राज्य आप सब जानते होंगे। तो एशिया में सबसे खराब जो है ट्रैफिक इंडेक्स जो है बेंगलुरु का है, जो पूरे विश्व में जो है 6वें स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर देखेंगे तो पुणे जो है 7वें स्थान पर है। पूरे विश्व में 7वां रैंक है, लेकिन एशिया में दूसरे रैंक पे है, और ये एशिया में पहले स्थान पे है। और नई दिल्ली का जो पूरे विश्व में 12वां स्थान है, और मुंबई का जो है 14वां स्थान है। वैश्विक रूप से देखेंगे तो ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन जो है, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन सबसे जो है खराब यातायात और सबसे अधिक गाड़ियों की भीड़ वाले शहर हैं। तो कौन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यानी लंदन भी पूरे विश्व में सबसे खराब ट्रैफिक सिस्टम है, और डबलिन जो है दूसरे स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना है। और एशिया में कौन है, एशिया में पहला है जो है, पहला कौन है, अपना जो बेंगलुरु, और उसके बाद जो है पुणे। तो ये देखिएगा ये रियलिटी है, इसी तरह से ट्रैफिक जाम होती है बेंगलुरु में। और ये देखिएगा ये भी बेंगलुरु का ही इमेज है, ये रियलिटी है बेंगलुरु का। तो इसीलिए जो है ट्रैफिक सिस्टम वहां का सबसे खराब है। अगला देखिएगा किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि भारत 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन जाएगी। तो विश्व बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कौन लगाया है, आपको बताना है कौन लगाया है ये अनुमान। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है ये अनुमान लगाया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है 1945 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। रिपोर्ट ये दो निकालता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है, उसके बाद ग्लोबल मतलब वैश्विक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, स्थिरता रिपोर्ट क्या है। तो ये आपको इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वर्तमान में जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें जो है भारत 5वें स्थान पे है। USA हो गया पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, जर्मनी जो है तीसरे स्थान पे, जापान आपका जो है चौथे स्थान पे, भारत आपका 5वें स्थान पे। तो ये चीजें आपको याद रखना है सब। अगला देखिएगा किस भाषा की लघु फिल्म है सनफ्लावर वेयर दी फर्स्ट वंस टू नो, यानी इसको इंग्लिश में देखिएगा, इसका है ये थोड़ा बहुत आगे वेयर देखिए यहाँ लिखा है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसको इसलिए देख लीजिए। सनफ्लावर वेयर दी फर्स्ट वंस टू नो ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है, मतलब क्वालिफाइड कर गया है। तो कहा ये किस भाषा का फिल्म है, तो आपको बताना है। विकल्प में है मलयालम, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु। सही उत्तर आपका रहेगा कन्नड़। तो आपको याद रखना है कन्नड़ फिल्म है ये, इसको मतलब ये क्वालिफाइड कर गया है, जो उसका वो होता है वो पूरा किया है। यह लघु फिल्म जो है कन्नड़ भाषा की है, जो चिदानंद यश नायक द्वारा जो है निर्देशित है, डायरेक्टेड है। और लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जो है ये क्वालिफाई किया है। लापता लेडीज जो है आपको याद रखना, लापता लेडीज को जो है ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में जो है भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानिएगा कि ये फिल्म जगत का सबसे जो प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह है। यह हर साल अमेरिका में होने वाला एक अवार्ड फंक्शन है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये अभी अर्हता प्राप्त किया है, ये मत सोचिएगा कि इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो जो है ये मतलब आगे इस सीरीज में, मतलब इस श्रेणी में जो है ये आ गया, ये ना जानिएगा कि मतलब इसको मिलेगा ही, याद रखना है। अगला है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, विश्व पर्यटन बाजार 2000, देखिएगा यहाँ 2024 है, यहाँ 2024 है। 2024 का मेजबान कौन सा शहर है, तो देखिएगा ये चीजें मिस्टेक से होती है, आप देख रहे होंगे। तो 2024 का मेजबान कौन सा है, सही उत्तर आपका रहेगा लंदन।
आपको याद रखना है। इसके बारे में देखिएगा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो है एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और यात्रा उद्योग का कार्यक्रम है। इसका जो आयोजन कहाँ होता है, 5 से 7 नवंबर 2024 तक लंदन में किया गया है। 5 से 7 मतलब आज 7 है तो आज तक जो है इसको किया गया है। इसमें जो है भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करना, पर्यटन में जो है सतत रोजगार विकसित करना, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। तो ये चीजें याद रखना। लंदन में 5 से 7 नवंबर तक जो है हुआ, पर्यटन मंत्री भारत का जो है केंद्रीय उसमें भाग लिया। तो ये देखिएगा वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो है लंदन, तो स्वागत करता है आपका। इसमें जो है ट्रेवल से संबंधित जो है जितने भी विश्व लेवल पे नेता होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं कि सतत पर्यटन को जो है कैसे बढ़ाया जा सके। अगला देखिएगा, कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को जो है मंजूरी दी है। तो सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा, विकल्प में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम सरस्वती योजना, पीएम श्री लक्ष्मी योजना, पीएम विद्याश्री योजना। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को जो है कैबिनेट ने मंजूर किया है कि जो है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जा सके। तो इसके बारे में ये देखिएगा, कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, ताकि वित्तीय बाधाएं जो है भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सके। तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स और अच्छे से बता देंगे। मतलब ये अभी कल अनाउंस हुआ रात शाम में, तो इसको हम और अच्छे से बता देंगे आपको पूरा इसका डिटेल्स। तो आप ऐसे इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा लिग्नोसाइट जो है लकड़ी का पहला लकड़ी का उपग्रह होगा, तो ये जापान जो है लॉन्च करेगा। इसको कल बता दिया गया था लेकिन महत्वपूर्ण था, तो इसको इसीलिए आज भी जो है हम आपको कवर कर दे रहे हैं। तो ये होकाइडो होन्शु शिक्योकु क्यूशु आपको कल बताया थे, आप इसका भी मतलब ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बारे में भी डिटेल देख लीजिएगा। और ये जो है अगले साल 2025 में जो है गणतंत्र दिवस उन्मुख अतिथि के होने वाले हैं, कहा कि इंडोनेशिया के जो है प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, जिससे आपको नई नई जानकारी इससे मिल सके इस चैनल से। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए सेशन में।